Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a body of mass 10 to the power minus 2 kg is moving in a medium and experiences a frictional force of minus kb square. Its initial speed is v naught is equal to 10 meter per second. If after 10 seconds its energy is 1 by 8 m v naught का square, then the value of k will be. k की वैल्यू बच्चे यहाँ पर आपको बताने हैं, ठीक है। वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस, आपने यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपको यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है ना, तो फोर्स लिख लीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, फोर्स लिख लीजिए। आपको देखो टाइम की लिमिट गिवन कर रखी है आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी भी गिवन कर रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन कर रखी है 10 मीटर पर सेकंड। और एनर्जी की एक टर्म में आपको हिंट दे रखी है। तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप देखिए फोर्स की बेसिक डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना आपको बेसिक डेफिनेशन सॉल्व करना बेटर रहेगा। फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि एम डीवी बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ठीक है। और फोर्स आपको देखिए यहाँ पर गिवन करके कितना, माइनस के वी स्क्वायर। और ये टर्म किसके इक्वल है, एम टाइम्स डीवी बाई डी टी के इक्वल है, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। इसको देखिए आप यहाँ से इक्वेट कर लीजिए, तो माइनस के बाई एम, ठीक है। और ये आपका डी टी हो जाएगा, ऑलराइट। माइनस के बाई एम डी टी, और ये आपका डीवी बाई वी स्क्वायर लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, माइनस के बाई एम इंटू आपका डी टी हो जाएगा यहाँ से। और वी की पावर माइनस टू डीवी हो जाएगा। इस टर्म को देखिए बच्चों आप इंटीग्रेट कर लीजिए। माइनस के बाई एम डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, आपका टी आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, लिमिट देखिए आप लिमिट पुट कर लीजिए। आफ्टर 10 सेकंड बोल रखा है ना, तो 0 से लेकर 10 तक कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा। और v की पावर माइनस टू भी, इसको हम क्या करेंगे, -1/v के इक्वल हो जाएगा। लिमिट्स देखिए वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में कितने गिवन की हुई है, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बोल रखा है। और फाइनल मान लीजिए आपकी vf के इक्वल है, तो ये हो जाएगा। माइनस से बच्चों अपने यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए, k बाई एम टाइम्स आपके यहाँ पर से 10 के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 1/vf -1/10, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर से k की वैल्यू पता नहीं है, मास कितना आपका 10 टू द पावर -2 kg, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/vf, 1/vf बताना है यहाँ पर, ठीक है आपको। ओके, काइनेटिक एनर्जी का हिंट गिवन तो कर रखिए। आफ्टर 10 सेकंड इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप लिख लीजिए हाफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 1/8 एम वी नॉट के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। बच्चों एम से आपका एम कैंसिल, टू से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा। तो वी एफ का स्क्वायर देखिए कितना आ गया आपका, वी नॉट का स्क्वायर बाई 4 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी एफ कितना हो जाएगा आपका, वी नॉट बाई 2 के इक्वल, राइट। तो ये हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये आपका v0/2, तो ये आपका v0 इधर आ जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, -1/10 हो जाएगा, ऑलराइट। ये हो जाएगा। अब k आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। v0 देखिए कितना आपका 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो आपका k इंटू 10 टू द पावर 3, और 2/10 करेंगे, और y ये आपका 1/10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/10 इंटू 10 टू द पावर -3 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये 10 ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -1, यानी कि 10 टू द पावर -4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और किसमें आएगा, केजी मीटर इनवर्स के इक्वल, ठीक है। केजी पर मीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं यहाँ से, राइट। तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से बच्चों इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर से इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको ऑप्शन में मैच करें, 10 टू द पावर -4, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे, फर्स्ट ऑप्शन से। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यूनिट देखिए बच्चों, मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, यूनिट के लिए कंफ्यूज नहीं होना। फोर्स किसके इक्वल है, केवी स्क्वायर के इक्वल है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इधर आएगा तो केजी पर मीटर हो जाएगा ना, तो वहीं से मैंने डायरेक्ट यूनिट लिख ली, ऑलराइट। So this would be the answer. Option 1 क्या होगा इसका राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.